हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका वेदांगा इंस्टीट्यूट फॉर सिविल सर्विसेज में। आज एक इम्पोर्टेंट टॉपिक पर चर्चा होगी। हाल ही में कर्नाटक सरकार ने यह तय किया है कि वहाँ प्राइवेट नौकरियों में आरक्षण जो है वो 50% से लेकर 100% तक रहेगा। हाल ही के दिनों में आपने सुना होगा कि हरियाणा ने भी कुछ ऐसे ही प्रावधान किए थे जिसको चंडीगढ़ हाईकोर्ट ने रोक दिया। उसके बाद की सुविधा बिहार सरकार लेके आई जिसमें आरक्षण की सीमा को बढ़ाया गया, उसको भी पटना हाईकोर्ट ने रोक दिया। उसके बाद कर्नाटका हाल ही में ये तीसरा स्टेट बन गया है जिसने अपने यहाँ प्राइवेट नौकरियों में आरक्षण की बात कही है। हालांकि ये बिल अभी कर्नाटका विधानसभा से पास नहीं हुआ है, कैबिनेट ने अप्रूव किया है और अप्रूव करने के बाद इसको वहां के मुख्यमंत्री ने ट्वीट करके जानकारी दी है कि हम ऐसा रिजर्वेशन बिल जो है वो आने वाले समय में लेके आने वाले हैं। तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि आखिर क्या जरूरत पड़ी कर्नाटका को इस तरीके के बिल लाने की और ऐसे कौन कौन से स्टेट हैं जो इस तरीके के प्रोविजन किए, क्या वो लागू हो सके या नहीं हो सके। तो देखिए, सबसे पहले जो रिजर्वेशन बिल कर्नाटक लेकर आ रहा है उस पर हम बात करेंगे। तो कर्नाटक ने जो रिजर्वेशन की सीमा रखी है वो 50% से लेकर 100% तक रखी है, यानी कि नौकरियों में आरक्षण 50% से लेकर 100% तक होगा। लेकिन ये सिर्फ प्राइवेट नौकरियों में होगा, गवर्नमेंट जॉब में अभी ऐसा कोई भी प्रोविजन लागू नहीं होगा। तो इसमें जो बात की गई है वो दो तरीके की कैटेगरीज इन्होंने बताई हैं, एक मैनेजमेंट और एक नॉन मैनेजमेंट। मैनेजमेंट कैटेगरी का मतलब है कि किसी कंपनी में कोई सुपरवाइजर हो या कंपनी के मैनेजमेंट को कंट्रोल करने वाले जो अधिकारी, छोटे लेवल के जो अधिकारी होते हैं, खासकर सी और डी लेवल के। बी लेवल आप कह सकते हैं उसको, सुपरवाइजर से थोड़ा सा ऊपर कोई होगा तो सीनियर सुपरवाइजर होगा। तो उस तरीके की कैटेगरीज में जो है वो डिवाइड किया है, ठीक है। और मैनेजमेंट में 50% और नॉन मैनेजमेंट में 75% जो है वो रिजर्वेशन होगा। मैनेजमेंट यानी कि अगर कोई मैनेजमेंट कंपनी का देख रहा है, वहां का सुपरवाइजर है या फिर और कोई मैनेजमेंट अधिकारी है, तो उस तरीके की अगर पोस्टें होंगी तो 50% पोस्ट जो है वो कर्नाटक के लोगों के लिए रिजर्व होंगी। उससे नीचे जो लेबर क्लास काम करती है, क्लर्क पे कोई काम कर रहा है, डाटा एंट्री ऑपरेटर पे कोई काम कर रहा है या अन्य किसी पद पर काम कर रहा है, तो वहां रिजर्वेशन जो है आपका वो 75% तक रहेगा। और उससे भी नीचे जो पोस्टें होती हैं, डी ग्रुप की खासकर जो पोस्टें होती हैं, उनमें कई जगह पर 100% का प्रोविजन है। जैसे कि कोई चाय वाला हो गया या कोई लेबर का बिल्कुल काम कर रहा है छोटे स्तर पर, मशीन नहीं कंट्रोल कर रहा है, मशीन वालों से भी नीचे जो काम होता है, तो उस काम के लिए 100% आरक्षण जो है वो आपका कर्नाटक लोगों के लिए है, यानी कि प्राइवेट कंपनीज को केवल और केवल उन्हीं को जॉब देनी होगी। इसमें ये जो प्रोविजन किया गया है इसमें ये भी प्रावधान है कि अगर कोई कंपनी इन नियमों का पालन नहीं करती है तो उस पर 10,000 से लेकर 25,000 तक का जुर्माना लगाया जाएगा। इसके बाद भी अगर नहीं करती है तो उस पर 100 रुपए प्रतिदिन जुर्माना लगेगा, जब तक कि वो कंपनी उस नियमों का पालन नहीं करती है। अब सबसे बड़ी बात आएगी कि अगर कंपनी को इस तरीके का कोई टैलेंट नहीं मिलता, यानी कि इस तरीके के पर्सन नहीं मिलते हैं कि कंपनी को रन कराया जा सके कर्नाटक के अंदर, तो उस केस में सरकार ने यह कहा है कि उसको सरकार के साथ कोऑर्डिनेशन करना पड़ेगा और आने वाले 2 से 3 साल के अंदर वहां के लोकल लोगों को ट्रेन करना पड़ेगा कि वो उस कंपनी या उस कामकाज को करने में सक्षम हो। तब तक अगर सरकार को लगता है तो सरकार उसमें छूट देगी, अन्यथा नहीं देगी। यानी कि टोटल प्राइवेट कंपनीज को बाउंड कर दिया है, ठीक है। ये रिपोर्ट जो है वो क्यों आई थी, देखिए कुछ दिनों पहले या कहें इलेक्शन के आसपास से लेकर अब तक कुछ कर्नाटक की जो लोकल यूनियंस होती हैं वो यूनियन जो है इस तरीके की डिमांड कर रही थी। उनका कहना था कि एक सरोजिनी महसी रिपोर्ट है, ये 1983 की रिपोर्ट है। सरोजिनी नेहरू फॉर्मर पार्लियामेंट मेंबर रह चुकी हैं, कर्नाटक की थी, एक टीचर भी थी, पॉलिटिशियन थी भी, तो काफी कुछ योगदान इनका कर्नाटक के अंदर रहा है। तो 1983 में इनकी अध्यक्षता में एक कमेटी बनी थी और उस कमेटी ने ये कहा था कि जो जॉब्स होती हैं उनके अंदर कर्नाटक लोगों के लिए रिजर्वेशन होना चाहिए, यानी कि लोकल लोगों के लिए रिजर्वेशन जो है वो आपका होना चाहिए, ऐसा इन्होंने कहा था। और इसी रिपोर्ट को लागू करने के लिए जो है कर्नाटक की यूनियंस जो है वो लगातार प्रयास कर रही है, ठीक है। अब देखिए, कुछ ही दिनों पहले की बात है कि हरियाणा ने भी इस तरीके का डिसीजन लिया था कि 75 जो है % सीटें जो है वो हरियाणा के लोगों के लिए रिजर्व रहेंगी। तो वहां प्राइवेट कंपनियों ने काफी इसका विरोध किया कि उनका काम नहीं हो पाएगा, क्योंकि ज्यादातर जो अच्छी क्वालिटी की लेबर जो होती है वो ज्यादातर यूपी और बिहार, बंगाल का जो रीजन है आपका उसमें मिलती है। हरियाणा
वेस्टर्न जो यूपी है उसमें उस तरीके की क्वालिटी नहीं मिलती, वर्किंग कैपेसिटी लोगों की कम होती है। तो इस तरीके का जो चैलेंज था उसको हाईकोर्ट में चैलेंज किया गया और हाईकोर्ट ने इसको स्वीकार किया कि इससे प्राइवेट कंपनीज को जो है वो लॉस जाएगा, वो अच्छे तरीके से काम नहीं कर पाएंगी। और हमारे देश के अंदर हमारा आर्टिकल 15 और 16 ये कहता है कि राज्य धर्म, जाति, लिंग, स्थान के नाम पर किसी भी व्यक्ति के साथ भेदभाव नहीं करेगा। यहाँ पर सरकारी नौकरियों में प्रावधान किया गया है, प्राइवेट नौकरियों में अगर कोई राज्य इस तरीके का कर रहा है तो हाईकोर्ट को हक है कि वो उस पर सुनवाई करे। और हाईकोर्ट ने सुनवाई की और सुनवाई में डिसीजन दिया कि हम इस कानून पर फिलहाल रोक लगा रहे हैं, इंप्लीमेंट नहीं होगा। हालांकि ये हरियाणा के विधानसभा से पास भी हो गया था, इंप्लीमेंट भी हो गया था। इंप्लीमेंट के बाद जो है इसको हरियाणा हाईकोर्ट ने रोका। उसके बाद आप देखिए कि कौन कौन से ऐसे स्टेट हैं जिन्होंने इस तरीके के प्रयास अब तक किए हैं कि हम प्राइवेट नौकरियों में रिजर्वेशन लेकर आएंगे, यानी कि नौकरी सिर्फ हमारे राज्य में हमारे ही लोगों के लिए रहेगी। तो देखिए महाराष्ट्र ने भी इस तरीके का प्रयास किया था, उसने भी 80% रिजर्वेशन की बात कही थी, लेकिन अब ये भी इंप्लीमेंट नहीं हो पाया। इसके बाद हरियाणा का आपको पता ही है, हरियाणा का मैंने बताया। मध्य प्रदेश ने भी इस तरीके का प्रयास किया था, वो भी फेल हो गया। आंध्रा ने भी प्रयास किया था, वो भी फेल हो गया। कर्नाटका ने प्रयास किया है, अभी देखेंगे कि आने वाले समय में क्या होगा। लेकिन एक चीज है कि अगर इस तरीके की पॉलिसीज आती हैं, देखिए आपको बेंगलोर के बारे में पता होगा कि इंडिया के अंदर आईटी हब है बेंगलोर, और बेंगलोर के बाद नोएडा। अगर देश की सारी गवर्नमेंट इस तरीके से कर देंगी कि बेंगलोर के अंदर कोई बिहार का बंदा काम नहीं करेगा, यूपी का नहीं काम करेगा, बंगाल का नहीं काम करेगा, तो प्राइवेट कंपनियों को वो टैलेंट कहां से आएगा? और प्राइवेट कंपनी आपके लोगों को ट्रेनिंग क्यों देंगी फ्री में? उनको क्या जरूरत पड़ रही है जब उनके पास पूरे देश में टैलेंट है, खासकर फॉरेनर कंट्रीज। यहाँ सरकार का यह तर्क है कि बहुत सारी कंपनियां सरकार से बेनिफिट्स लेती हैं, जैसे कि उनको सब्सिडी मिलती है, लोन में छूट मिलती है, बहुत सारी छूट लेती है, इसलिए सरकारी कंपनियों, प्राइवेट कंपनियों को यह करना पड़ेगा। लेकिन प्राइवेट कंपनियों का तर्क यह है कि उनको बेहतर टैलेंट नहीं मिल पाता, इसलिए उनकी मजबूरी रहेगी कि उस राज्य को छोड़कर या तो किसी दूसरे राज्य में जाएं, या अगर वो विदेशी कंपनियां हैं तो भारत को छोड़कर किसी और ऐसे देश में लगाएं जहां उन्हें बेहतर क्वालिटी के एम्प्लॉयज मिल सके और बेहतर आउटपुट मिल सके। ऐसा कई बार हुआ है, कई बड़ी कंपनियों ने ऐसे लॉस पर आपत्ति जताई है। हालांकि कर्नाटक अपने राजनीतिक महत्व के लिए कर रहा है, कांग्रेस की सरकार इस समय कर्नाटक में है, सिद्धारमैया वहां के मुख्यमंत्री हैं। क्या कारण है, या फिर लोकल जो उनके ऑर्गेनाइजेशन है उनके दबाव में ऐसा कर रहे हैं, या फिर और कोई मजबूरी है, लेकिन कहीं ना कहीं आप बात करेंगे कि देश के डेवलपमेंट पर इसका बहुत बड़ा नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है अगर इस तरीके की चीजें होती हैं। आपको पता होगा तमिलनाडु है, कर्नाटक है, वहां जितनी भी फैक्ट्री चलती हैं मैक्सिमम लोग जो एम्प्लॉय हैं वो बिहार के हैं, क्योंकि उनका क्वालिटी, उनका आउटपुट अच्छा है, कंपनी जो उनसे पैसे कमाती ज्यादा है, ठीक है, और उन लोगों को भी रोजगार मिलता है, क्योंकि बिहार में उस तरीके का डेवलपमेंट अभी नहीं है। तो ये कहीं ना कहीं एक राज्य से दूसरे राज्य के लोगों के बीच में आपसी जो अलगाववाद है उसको भी बढ़ाएगा। बिहार यूपी के लोगों को नहीं आने देगा, यूपी बिहार के लोगों को नहीं आने देगा। इस तरीके से एक ही देश के अंदर लोगों को ऐसा फील होगा, न जाने हम कितने देशों के अंदर रह रहे हैं कि एक देश का एम्प्लॉय दूसरे में काम नहीं कर सकता। तो ये अलगाववाद की चीजें भी बढ़ती हैं, प्राइवेट सेक्टर्स को भी लॉस जाता है, उनको भी फ्रीडम नहीं होता है इस तरीके से काम करने का। लेकिन राजनीतिक फायदे इसके होते हैं। कर्नाटक में इसको हो सकता है कि पॉलिटिकल फायदा वहां की गवर्नमेंट को, हरियाणा में जब लागू हुआ तो हरियाणा में हो सकता है कि उसका पॉलिटिकल फायदा उठाने के प्रयास किए गए हों, लेकिन पॉलिटिकल फायदा में कहीं ना कहीं ये नुकसान जो है वो देश के होता है, और देश के डेवलपमेंट की जो स्पीड है वो इन सब चीजों से स्लो पड़ती है। आप लोगों की इस पर क्या राय है? क्या ऐसा रिजर्वेशन हर स्टेट को लाना चाहिए, या कर्नाटक जो लेके आ रहा है वो सही है या गलत है? इस पर अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। आज की वीडियो में बस इतना ही रहेगा, फिर मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।